नौजवानों के भाई, मेरी माताओं के बेटे, बहनों के भाई, बुजुर्गों के बेटे, छोटे पीरों के बड़े भाई। और अगर मैं ये सही कहूं, इसलिए नहीं कि आज चौड़, इसलिए नहीं कि वोटा पैरी, अगर पूरे पंजाब में 117 हलकों में सबसे बेहतर किसी ने काम करवाया, वो मेरे भाई विजय। मेरे भाई दिनेश बंसल जी, हम धन्यवादी हैं उनके, जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ थामा। संतोष बंसल जी, नीरज दादा जी, गुरतेज ग्रेवाल जी, चेयरमैन साहब अनिल जी, मोहिंदर भल्ला जी, आदरणीय मैडम बलबीर कौर सैनी जी, सुभाष ग्रोवर जी, परविंदर बजाज जी, एडवोकेट गुरतेज साहब, रणबीर सिंह जी, मंगा सिंह जी, सुनील गर्ग जी, राजेंद्र मनचंदा जी, मक्खन सिंह जी, अंजू रंगा जी, दर्शन सिंह जी, अशोक एमसी जी, जगसीर जी, प्रधान पल्लेदार यूनियन काका सिंह जी, धन सिंह जी, एक्सेलेंसी भाई नरेश जी बांगिया, जिला कांग्रेस कमेटी के साडे आगू ते साडे प्रमुख किथे गए, साडे प्रधान जी, ਤੁਹਾਡੇ बगैर की है साडा, इन्हां दी रहनुमाई दे जो चलनी पार्टी। आदरणीय परविंदर जी ते भूल चूक माफ मंच पर विराजमान और इस सभा में मौजूद मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, आदरणीय मातृशक्ति माताओं के बहना, मेरे बड़े वीरों ते मेरे छोटे वीरों, सबसे पहले तुहाडे जोश नूं बहुत बहुत सलाम। आपका जोश, आपके नारे, आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपकी लगन, आपकी प्रेरणा ये दिखाती है कि पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वोटों से विजय इंदर सिंगला जी चुन कर गए। जब भी कोई कंपटीशन होता है, जब भी कोई दो पहलवान आपस में घुलते हैं, जैसे कहते हैं हरियाणा में, तो कोई पैसा हारना चाहता है, सारे जीतना चाहते हैं। कभी किसी को हार के भी खुशी मिली होगी। मैं वो बंदा हूं जिसे मेरे छोटे वीर से हार के खुशी मिली। मैं बताता हूं कैसे। साडा कंपटीशन लग गया मेरा तो विजय भाई का। जब मैं कैथल की नुमाइंदगी करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मेरा और विजय भाई का कंपटीशन लगा। विजय भाई वहां आए, इन्होंने कहा जिस दिन मैं संगरूर से एमएलए बनूंगा, मैं आपसे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। हम दोनों ने शर्त लगाई, ये शर्त लगाई कि कौन ज्यादा सेवा कर पाएगा, सेवा की शर्त लगाई। यहां तो कई ऐसी पार्टियां और बंदे भी हो तो दारू भी लगा देते, मैंने कहने की लोड़ नहीं है, वो 10 साल आ गए। हमने सेवा की शर्त लगाई, तरक्की की शर्त लगाई, विकास की शर्त लगाई, इलाके का चेहरा बदलने की शर्त लगाई, इतना काम करने की शर्त लगाई कि लोग विरोधी से विरोधी भी इस बात को भूल जाएं। और मुझे आज ये कहने में कोई इतराज नहीं, मेरा भाई जीत गया। देखो, आदमी को इसीलिए कहा, मैं भाई साहब से पूछ रहा था, बड़ा भाई और बाप में कोई अंतर नहीं होता। मेरे से ज्यादा अच्छा काम, मेरे से ज्यादा तरक्की का काम अगर पूरे पंजाब हरियाणा में किसी ने किया तो वो मेरे भाई विजय। संगरूर मेरा
के अंदर पिताजी तो यहाँ वकालत किया करते थे। जब मैंने शुरू में वकालत शुरू की तो अनेकों बार संगरूर की अदालत में मैं पेश हुआ। ये कैथल रहा, ये नरवाना रहा, ये सारा जिला एक ही हुआ करता था जब तक प्रांत एक था। तो इस जिले का निवासी मैं भी हूं। मैं अपने आप को गवांडी नहीं कहता, मैं भी इस जिले का, इस शहर का हिस्सा अपने आप को मानता। और इसलिए भी शर्त लगी क्योंकि संगरूर जब भी आते तो एक ही शिकायत मिलती, संगरूर से टूटा फूटा पिछड़ा कोई शहर नहीं था पंजाब के अंदर। पंजाब वाले जो आते हैं किसी वहां पर टेल पे माफ करना, पंजाब की ताकत रहती केंद्रीय पंजाब के अंदर। आप बैठे थे, हरियाणा चालू हो गया, एक तरफ कैथल आ गया, एक तरफ नरौड़ा। जो लोग ताकत में थे मेरी बहन वो आए नहीं पाते, और संगरूर से जो एमएलए बने उनको ताकत नहीं मिलती। सच्चाई कड़वी बात है। पहली बार एक नौजवान, और याद करिए जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था तो मैं आया था और एक बात आपको माजी कहकर गया था, याद करिए कि ऐसा हीरा कांग्रेस पार्टी का आपको सौंप कर जा रहे हैं जो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दें। इस इलाके के अंदर कैंसर का अस्पताल कौन लेकर आया? विजय इंदर सिंह। इस इलाके की सारी सड़कें 4 और 6 लेन करके 300 करोड़ रुपया सरकार का कौन लेकर आया? विजय इंदर सिंह। इस इलाके के अंदर सीमेंट फैक्ट्री जिसमें 700 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 3 से 5 हजार हमारे बेटा और बेटियों को रोजगार मिलेगा, वो कौन लेकर आया? विजय इंदर सिंह। इस इलाके के अंदर सीवरेज और पीने का पानी का इंतजाम किसने किया? विजय इंदर सिंह। इस इलाके के अंदर स्टेडियम किसने बनाया? विजय इंदर सिंह। मैं गिनाता रहूंगा। इस इलाके के अंदर कैंसर अस्पताल, आज अगर हिसार में, जींद में, कैथल में किसी साथी को शिकायत आती है तो हम साथी डॉक्टर कहते हैं मैं विजय भाई को फोन कर दूंगा, आप चले जाए। इस इलाके के अंदर कैंसर का अस्पताल किसने बनाया? विजय इंदर सिंह। इस इलाके की एक एक ईंट मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी माताओं उठाकर देख लीजिए, उनके ऊपर आपका कांग्रेस का विजय इंदर सिंह का नाम नजर आया। इलाके की सेवा इसको कहते हैं। ये वो नौजवान है जिसने गुंडागर्दी इलाके में से खत्म करके दिखाई। नौजवान है, यहाँ पे वो लोग थे जो भगोड़े होकर भाग गए थे, उनकी चर्चा करूंगा, फिर आ गए। इलाके के सारे गुंडे उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? प्लॉटों पे कब्जा करने वाले उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? कैथल और नरवाना से और जींद से आपके इस अजीज ने सारे गुंडे भगाए थे और संगरूर जिले से सारे गुंडे और बदमाश मेरे भाई ने भगाए। क्योंकि हमारा मानना है चाचा जी कि राजनीति में अगर भल मानसियत मिट जाएगी तो फिर ये देश और प्रदेश दोनों मिट जाएगा। राजनीति में शराफत अगर मिट जाएगी, अगर आप शराफत की मदद नहीं करेंगे भाई साहब, अगर हम भल मानसियत के साथ नहीं खड़े होंगे, ईमानदारी के साथ नहीं खड़े होंगे। विजय इंदर सिंह ने किसी से चाय का कप किया है तो इस बात की सो हमारा दुश्मन चल सकता है? वाहेगुरु की सो है, आके कह दीजिए सभा के अंदर इस नौजवान ने परिवार छोड़कर, आपको अपना परिवार मानकर, अपने खून और पसीने से इस इलाके को चुनता है और इस इलाके की और माफ कीजिए मैं एक गुस्ताखी है पर आपको एक बात जरूर कहूंगा, मेरे भाई ने नहीं कही बहन जी पर मैं जरूर बताऊंगा। अपने इस इलाके के अंदर 2 तरह के लोग आए हुए हैं, एक है बहरूपिया और एक है भगोड़ा। दोनों की चर्चा आपसे करूंगा। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते तो कई बार डमरू बजता है, ठेकेदार
डमरू बजकर सारे बाहर जाके देखते, वहां भी कह देते कोई बात नहीं बाहर कर जा रहे, तो वहां बहरूपिये दिखते। कभी वो लोमड़ी की खाल ओढ़ लेते, फिर डांस करते, फिर रीछ की खाल ओढ़ लेते उतार, फिर उसके बाद शेर की खाल ओढ़ते, हु ईंधन की आवाज निकलती बरंदर से। कभी कुछ ओढ़ लेते, कभी कुछ ओढ़ लेते, रोज भेष बदलते, कभी मस्करी करते, कभी डांस करते, कभी रीछ की खाल ओढ़ लेते, कभी कोई कपड़ा पहन लेते, कभी कोई कपड़ा पहन लेते। वो बहरूपिये मजाक के लिए अच्छे। एक बहरूपिया दिल्ली से आया, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो बहरूपिया, अच्छा एक बात बताइए बहन जी, बात में से बात नहीं थी, अपन जो पंजाब हरियाणा वाले हैं, अगर अपन पैसा भैंस भी लेने जाए, भैंस तो गाय तो अपन सब रखते, मैं भी रखता हूं, तो हम 10 बार उसके बाद उसकी रिक्वायरी करते हैं। इसके सींग कैसे है, इसकी मां कैसी थी, उसके तरह कितना दूध था, इसकी लेवड़ी कैसी है, इसमें कितने किलो दूध है, इसके चारों थनों से बराबर का दूध आता है या नहीं, अपन नया अपन मोटरसाइकिल लेने चले जाए, मोटरसाइकिल स्कूटर सब रखते हैं, बच्चे सारे, आप बगैर सिलेंसर का मोटरसाइकिल लेते, बगैर इंजन का मोटरसाइकिल कोई लेता? 10 चीजें हम देखते, बताओ सर्विस कब हुई थी, कितने साल पहले हुई थी, कितने मालिक रहेंगे इस मोटरसाइकिल, इसका सिलेंसर ठीक है या नहीं, इसका वो जो सारे इसके अंदर ठीक इसके अंदर से तेल निकलता है या नहीं, इसके टायर बदले हुए हैं या नहीं, 100 तरह की बातें देखते। माफ करना, मैं इसके तो सीन भी देखते, फिर एमएलए एमपी देखते ना, मैं इसके तो हम ये पूछते, इसकी माँ कैसी थी, इसका बाप, पिछोकड़ तो पहले देखा जाता है, ये बंदे की परख करनी होगा, पिछोकड़ देखे, बगैर पिछोकड़ देखे बंदे ने रिजेक्ट या एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? याद करिए अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार आया था, तो उसके साथ कौन था, वो कहा करता पंजाब का चेहरा, एक वकील साहब था, याद करवाता हूं, बोले ये होंगे पंजाब का चेहरा, बहुत बड़े वकील HS फूल का साहब, आज कितने रद्दी की टोकरी में केजरीवाल ने पका देते हैं, सही में बात गलत। दूसरा बंदा कौन था उनके साथ, बोले बहुत बड़े किसानों के नेता है छोटे साहब, बहुत अच्छे आदमी है, हमारे को बड़े मित्र हैं, बड़े अजीज हैं, अच्छे बुला रहे हैं। उस बेचारे छोटे जी का क्या किया, केजरीवाल ने निकाला, उसको भी रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद लेकर आया एक और नौजवान, बहुत चंगा नौजवान है, बड़ा अच्छा बुला रहा है, लड़ाका है, सुखपाल सिंह खेरा, सारा दोस्त है, उनको विपक्ष का नेता बना दिया। कहा है आज कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि केजरीवाल ने निकाल के रद्दी की टोकरी के अंदर। और कौन थी, अपना नौजवान भाई है जो MP था, खालसा, याद है, उसको भी निकाला, रद्दी की टोकरी में डाला। अपने गवांडी भाई हैं, रोज ये पुकारते हैं कि जी हिंदू खत्री बनाना चाहिए, हिंदू खत्री, थोड़े रोड तो सी डॉक्टर गांधी से ईमानदार आदमी कौन है, कहां यार डॉक्टर गांधी, रद्दी की टोकरी में पा देता, आखिर में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। एक वो गुग्गी था, गुरप्रीत गुग्गी, गुग्गी उड़ा देती, बहुत चंगा बंदा, परंतु की करे। और बैठे नहीं है, ये नौजवान मुंडे बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये खास आदमी पार्टी बनी, आम आदमी नहीं है ये, जब ये अरविंद केजरीवाल ने बनाया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाई थी, मैं भाई साहब याद कराता हूं, क्योंकि मैं एक पार्टी यहां बंदे का, ये बनाई थी किसने, योगेंद्र यादव ने, वो योगेंद्र यादव जो 382 दिन हमारे साथ दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के लिए बैठा रहा, सबसे पहले उस योगेंद्र यादव को पार्टी से
रद्दी की टोकरी दे। दूसरा आदमी कौन था जिसने बनाई थी? कुमार विश्वास जो कवि है उसने बनाई थी। वो कुमार विश्वास की रद्दी की टोकरी में केजरीवाल ने पा दी। तीसरे वो वकील साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, नाम रखो प्रशांत भूषण। सही नहीं, प्रशांत भूषण उनका नाम है, आपने सुना होगा प्रशांत भूषण। वो प्रशांत भूषण की रद्दी की टोकरी। चौथा आदमी कौन था? आशीष खेतान। कहता हिंदी भर्ती होनी चाहिए। वो तेरे कौन तो सी तेरी पार्टी बनाई थी। वो आशीष खेतान की रद्दी की टोकरी दे। पांचवा आदमी कौन था? आशुतोष पत्रकार। ਉਹਦੀ नौकरी भी छड़ा दी, एडिटरशिप भी छड़ा दी, नाले रद्दी की टोकरी दे। सही है मेरी गल कर? मैं हूं दसता रहा, पूरी रात चली जानी है। ये वो आदमी है मेरी भैना, मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरे बड़े वीरों, मेरे छोटे वीरों, ये वो आदमी है जो अपने माँ बाप का नहीं होया, जो अपनी विचारधारा का नहीं होया, जो अपनी सोच का नहीं हुआ, जो अपने विश्वास का नहीं हुआ, वो हटा कैसे हुआ? विजेंद्र सिंह और मैं 25 साल तो कांग्रेस पार्टी ने झंडा पकड़े थे। कभी बदले ना जरा, चंगा वक्त आया, कांग्रेस से बड़ा वक्त आया, असी खलोते, असी नहीं बदले। पता नहीं तो विश्वास है। हम एक ही जगह खड़े हैं, अपने यहाँ बैठे हैं हरियाणवी में, पड़ोस में आप गनौरी चले जाओ, फोड़ पड़ा पत्थर भारी, एक जगह पड़ा हुआ आदमी ठीक रहता। हमने सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम वहीं खड़े 25 साल से। हम नहीं केजरीवाल के साथ जो चला था, आप उनमें से एक आदमी को बता दो। अरे पंजाब में तो 20 एमएलए बना के दिए थे, 11 तो वहां से बना दिए, 9 तो कांग्रेस पार्टी के बीच है। तो मेरे भाई कह रहे थे एक और बंदा गुण नवाले है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, मान किसी अफीम चीनों, हाँ जी बिल्कुल, मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं वो तो अन्ना हजारे नहीं छड़े उसमें, बाकी की कहां पंजाब वालों को कहां छड़े। एक पंजाब और पंजाबियत पर हमला बोलने आया एक और बंदा देना। चाचा जी एक और सुन लो, एक बंदा और है, मानो एक गल अपनी ये दुकाना किन्नी है, देखो लाइन लगी हुई है हूं संगरूर तो मेरे ख्याल 10,000 दुकाना होगी। क्या आप अपनी दुकान का रुखवाली या दुकान की चाबी किसी अफीमी को, किसी नशेड़ी को देके जाओगे? पीछे से ताला चलवा के सामान चकवा दे। सही है क्या बात? क्या हमारे घर में सामान है, बहन है, बेटी है, आदमी को अंदर बाहर जाना पड़ता है। हम घर में एक आदमी कई बार छोड़ देते हुए घर की रखवाली रखना। जो बंदा सवेरे दारू पी ले, आप उसको छोड़ के जाएंगे? बताओ। आप कहोगे तो एक कमरा है, मेरी खेती और उठवा दे। आप अपना खेत और खलिहान ऐसे सीढ़ी को, ऐसे पार्टनर को, ऐसे मालिक को लेके जाओगे, इसने सवेरे दारू पी ली या अफीम खा ले या नशे कर ले, छड़ के जाओगे? बिल्कुल। फिर माफ करना, प्रांत की चाबी कैसे लेके जाओगे? प्रांत की चाबी कैसे दे सकते हो? साडा भरा है, इनका भी बड़ा अजीज है, मेरा भी बड़ा अजीज है, असी नाम लेके किसी की काट नहीं करते होंगे। पर तुसी मैंने बताओ, जो बंदा 60 साल की उम्र में कसमें चक रहा, बोले जी मैंने छोड़ दिया, ये नहीं पीऊंगा मैं, ये दारू छोड़ दी, ये नहीं पीऊंगा। तो जे दोबारा पीने की गारंटी भाई पे प्राप्त कहने चला, जे सवेरे सवेरे दारू पी ली, मुख्यमंत्री कोई बंदा बन जाए, सवेरे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तुसी मिलन जाओ, अगला माह टूट हो पाए, कितना चलूगी सरकार? 10 चलूगी। माफी दो पंजाब में, ऐसे बंदे को माफी दो। एक वो मदारी बैठ गया ऊपर है, तो एक बड़ा चेला इधर आया हुआ है, दोनों से बचो। और एक यहाँ भगोड़ा भी आया हुआ है, तब
कभी तोपों की दलाली करता है, कभी बंदूक का बेचने लग जाता है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। सब कहते हैं इन्हें जीतना तो है, ये तो खराब करने आया है। सही कह रहे हैं। मुझे दो बुरे मिले, उन्होंने कहा है कुछ नहीं है। मैं आपको आज बताता हूं वो क्यों आया है। नरेंद्र मोदी उसे लेकर आया, नरेंद्र मोदी भाई साहब उसको लेकर आया, इसलिए लेकर आया तो उसको विजय इंदर सिंगला भटकता है, इसलिए लेकर आया, इसलिए। और उसे इस प्रांत के कई पुराने नए लीडर भी लेकर आए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि संगरूर दोबारा पिछड़ा हुआ इलाका बन जाए और फिर वो 4 एम्बुलेंस चला के हमारा जमीन खरीदने की फिर कोशिश करें। हमें एम्बुलेंस की क्या लोड़ है, हमारे तो बड़े बड़े अस्पताल है, पड़ोसी इलाकों के लोग हमारे यहाँ, हम क्यों कराएंगे एम्बुलेंस। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जो एक बार भाग गया, जो एक बार बड़ा पटोला हो गया, भाई साहब अगली बार नहीं छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, फौज में कोई बंदा है, ये पाकिस्तान की तरफ से गोली है, वो भाग जाए, फिर 5 साल बाद बोले मैंने फिर गोली लगाओ नहीं आ गया। आप अपने खेत में सीढ़ी रखते हो और बीच में सीट छोड़ के भाग जाए, अगले साल फिर आ जाए, बोला बीच में फिर आप बोले ना भाई पिछली बारी मेरी खेती खराब करी। दुकान पे हम कारिंदा रखते हैं, मैं तो चला जाऊं बाहर, पीछे से वो कारिंदा मेरी दुकान छोड़ के बाहर जाए, कोई फिर सामान के बेच सकते, फिर अब महीने बाद फिर आ जाए, बोले जी मैंने रख लो, क्यों रख लेंगे। इसलिए एक बैल और एक भगोड़ा, दो इस इलाके में आए हुए हैं, उनसे जरूर बचने की जरूरत है। एक तरफ तरक्की है, एक तरफ ईमानदारी है, एक तरफ विकास है, एक तरफ बढ़ोतरी है, एक तरफ शांति है, एक तरफ गुंडों और प्लॉटों पे कब्जा करने वालों का दुश्मन है, वो है विजय इंदर सिंगला। एक तरफ बहनतिया है और तो इसलिए मुझे पता आप तो सारे तैयार हैं, परंतु केवल आपके तैयार होने से काम नहीं चलना। 3 दिन बचे, 3 दिन आपने एक वार्ड, एक मोहल्ले, एक घर के अंदर जाके आप सोच अपने वाहेगुरु जी परमात्मा जी कि एक आदमी को अपने अपने मोहल्ले, ना सिंगला साहब से मिलना, ना किसी और से मिलना, ना प्रधान जी से मिलना, अपने अपने मोहल्ले, अपना अपना बूथ, अपना अपना वार्ड संभाल लीजिए। एक और मैं कहता हूं, एक गीदड़ जो होते हैं ना, वो बब्बी मारा करते हैं, गीदड़ मारते हैं, गीदड़ रात को ना पीछे से मारते वक्त। इनकी गीदड़ भक्तों से डरने की जरूरत नहीं है, इनको हम खा के ले जाएंगे अगर इस तरह की बात करें। शरीफ आदमी जब अपनी बात पर आ जाता है ना, तो गुंडे और बदमाश बिलों में पड़ जाते हैं। मैं आपको आज कहता हूं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आप तक तो हम पहुंचने नहीं देंगे। 1 और 1 11 हम दोनों भाई होते हैं, पहले हम अपनी छाती के ऊपर खड़े। और मैं एक आखिरी बात और कहता हूं, मेरे बुजुर्गों साथियों, कांग्रेस पार्टी ने तो एक नया इतिहास बना के दिखाया। एक गरीब टेंट वाले का बेटा, एक ऐसा मेहनतकश नौजवान, गरीब झोपड़ी में पैदा हुआ एक नौजवान, जिसने टेंट का काम भी किया, अपना टेंट भी लगाया, 2 रोटी भी कमाई, पेट और पीठ बेच करके भी दिखाया, झील भी काट के देखी, कड़का भी काटी, सील भी जीता, म्युनिसिपल कमिश्नर भी बना, एमएलए भी रहा, भाई साहब के नाल वजीर भी रहा, इनका तो दोस्त है। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरे हरियाणा, पूरे के पूरे पंजाब का, हिंदुस्तान का पहला गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर राजमहल से छीनकर और राजमहल से खींचकर गरीब की झोपड़ी में कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को जाकर व्यवस्था खड़ा कर दिया। लोग कहते थे राजनीति राजमहल से चलती है, अब राजमहल से नहीं चलती, गरीब की झोपड़ी से अब राजनीति चलती है पंजाब की, ये करके दिखाया। और इसलिए मेरे भाई और साथियों, पिछली बार जब मैं आया तो आपको कह के गया था
कि इस इलाके का और जिले का सितारा अगर कोई बदलेगा तकदीर और तस्वीर तो विजय इंदर सिंह आज फिर आपको कह के जाता हूं। वैसे तो सारे ब्रह्म नेता जो है बड़ा आशीर्वाद दे गए, तरक्की का फरसा भी देकर गए। मैं उनका विशेष तौर से सारे जो मेरे ब्राह्मण बुजुर्ग हैं, मेरे वीर भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी थे, उनका मैं बहुत विशेष धन्यवाद करता हूं। और मैं पर आगे की भविष्य को नहीं देख सकता, पर मैं भविष्य जानता हूं। और मैं आज आपको कह के जाता हूं कि पिछली बार कहा था संगरूर बदलेगा, इस बार जब मेरा भाई छोड़कर जाएगा तो ये पूरे पंजाब को बदल कर देगा। और एक दिन वो भी आएगा जब विजय इंदर सिंह हिंदुस्तान का इतिहास लिखेगा। जहां अमित शाह ये फलाना जिक्रा बैठते हैं ना, एक दिन मेरा भाई भी वहां बैठेगा, बस आगे में लेकर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका संकल्प चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। और इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़े वीरों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आज संकल्प लेके जाओ। 5 दिन जिस दिन वोट पड़ जाएगी उसके बाद ही हम विजय इंदर सिंह से मिलने जाएंगे। तब तक हम अपना बूथ संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद। जय हिंद।